नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः से। और अन्य दिनों के बाद ही जैसे कि हम कोटद्वार से जुड़े मुद्दों को लेकर आपके पास आते रहते हैं, तो आज हम आए हैं कोटद्वार तहसील पर, जो कि यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन जो यहाँ पर रैली जिनके माध्यम से यहाँ पर की गई थी, उनको यहाँ पर कवर करने के लिए हम यहाँ पर आए थे। लालडंग चिल्लरखाल मार्ग हो या कड़माश्रम के विकास की बात हो, चाहे वो मोटरढांग में क्षतिग्रस्त विगत 7 महीने से लगभग पुल को हो गए हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन ने यहाँ पर रैली का आयोजन किया था। तो चलिए देखते हैं। तो अभी पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष यहाँ पर महेंद्र पाल सिंह रावत जी यहाँ पर अपनी राय रख रहे हैं तहसील पर, जो कि इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे कि अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है कोटद्वार पे मालन पुल, जो कि विगत 6 से 7 माह पूर्व ढहा था। तो चलिए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कहा कोटद्वार के विकास को लेकर। जो आपने इतना बड़ा आंदोलन किया है, इसमें क्या क्या आपके मुद्दे हैं, और जिस तरह से कोटद्वार को लगातार जो है एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है विगत 40 साल से, चाहे कड़माश्रम का मुद्दा हो, चाहे वो कोटद्वार के मेडिकल कॉलेज को बनाने का मुद्दा हो, तो इस तरह से ये कब तक राज्य इस तरह से चलता रहेगा? कब तक कोटद्वार के लोग इस तरह से भ्रमित होते रहेंगे और उन्हें किस तरह से जो है इस तरह से गुमराह किया जाता रहेगा? क्या कहेंगे इस पर आप? मैं सर्वप्रथम आज अपने पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप ने हमारी इस मेगा रैली को कवर करने का एक प्रयास किया है, जिसके माध्यम से कोटद्वार के जनमानस तक आज की जो हमारी मुख्य मांगें हैं, जिसमें मालन पुल का पुनर्निर्माण जो कि आपदा की भेंट चढ़ चुका था, और अभी तक 6 महीने और 7 महीने होने के बावजूद भी अभी तक सरकार ने उसको बनाने का प्रयास नहीं किया है। और कल परसों एक सोशल मीडिया और या पत्रकारों के सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर प्रसारित की जा रही है कि मालन पुल के लिए टेंडर की व्यवस्था कर दी गई है। हम आभार प्रकट करते हैं अगर उन्होंने टेंडर की व्यवस्था कर दी है, धन्यवाद, सरकार का धन्यवाद करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस बरसात से पहले उस क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण हो जाना चाहिए, जिससे कि जो मालन क्षेत्र है वो टापू में परिवर्तित हो गया, कट के कोटद्वार से मुख्य भूमि से कटा हुआ है, उसको एक रास्ता देने का प्रयास किया जाएगा। साथ में हमारी एक अन्य मांग है मेडिकल कॉलेज की। आप जानते हैं कि कोटद्वार को विगत सरकारों के द्वारा एक मेडिकल कॉलेज देने का घोषणा की गई थी, जिसके लिए वहाँ पे 192 बीघा जमीन तथा वहाँ पे कुछ धन उनके द्वारा आवंटित किया गया था, जिसके माध्यम से उन्होंने उसकी 4 दीवारी एवं उस पर नलकूप लगाने का प्रयास किया गया था। लेकिन वर्तमान में जब हम वहाँ का दृश्य देखते हैं तो वो पाषाण युग में पहुँच चुका है। वहाँ के एवं दो कि वहाँ की ईंटें और जो क्षतिग्रस्त दीवारों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके कारण ऐसा नहीं प्रतीत होता कि कभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनने का कोई प्रस्ताव सरकार के द्वारा दिया गया हो। तीसरी मांग जो हमारी है वो है लालडंग चिल्लरखाल मार्ग, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार हमको एक राज्य स्टेट हाईवे दे, जिसके माध्यम से कोटद्वार को नैनीताल और कुमाऊं से जोड़ने का एक प्रयास हो, और इसके माध्यम से राजस्व की उत्पत्ति यहाँ पे होगी और आवागमन भी के साधन भी बनेंगे। यही मेरी 3 मांगे थी, और मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे कोटद्वार की जनता के, उन्होंने हमारा साथ दिया है, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति का साथ दिया है। हम इस मांग को गैर राजनीतिक चश्मे से रखना चाहते हैं। हम सरकार से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को सकारात्मक रूप से देखें और इन पर आवश्यक कार्रवाई करें, अन्यथा आने वाले दिनों में हम कौड़िया पुल के सामने अपना धरना देना शुरू कर देंगे। आपके कोटद्वार में जिसको कर्ण नगरी आज जो है नोटिफिकेशन सरकारी गजट में नगर निगम कोटद्वार को कर्ण नगरी कोटद्वार के नाम से घोषित किया गया है, और विगत 40 सालों से कड़माश्रम के विकास को लेकर के, चाहे वो राज्य में बनने वाली कोई भी निजाम हो, सब ने यहाँ के लोगों को एक धोखा देने का काम किया कि यहाँ पे ये बनने वाला है, झील बनने वाली है। कभी किसी ने कहा यहाँ पे भरत की मूर्ति लगेगी, राजा दुष्यंत और उससे तमाम जो उसके पारिवारिक जिसका कड़माश्रम से ताल्लुकात है उसको लेकर के बड़े यहाँ पे जो है कोई इस तरह के निर्माण कार्य होंगे जिससे यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन वो सब धोखा नजर आया है। और ये बसंत पंचमी पे वहाँ पे 3 दिन का मेला लगता है, लेकिन लगता नहीं कि कोटद्वार में जिस समय से दावे किए जाते हैं कि कोटद्वार बुद्धिजीवियों का घर है, एक बहुत बड़ी बसागत यहाँ पर है, और यहाँ पे पहाड़ के या तमाम जगह के लोग जो है यहाँ पर एक जो है बुद्धिजीवी यहाँ पे बसता है, लेकिन आज तक 40 सालों में कड़माश्रम डेवलपमेंट हुआ है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कड़माश्रम जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की भूमि है, और उसी के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है जी। और विगत सरकारों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से वहाँ पर घोषणाएं की गई हैं, जिनका अभी तक धरातल पर वो उकेरी नहीं गई हैं, जिसका पूरी जनता और कोटद्वार की जनता समझती है कि ये केवल और केवल चुनावी सुगुफे हमारी राजनीतिक पार्टियों के रहते हैं। मैं आज सिर्फ इस विषय पर यही कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकारों को
और राज्य सरकार को विशेषकर इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि अगर हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोना है तो उसके लिए कर्णम नगरी का विकास करना अति आवश्यक है। इसके लिए वहाँ पर जो यथासंभव जो प्रयास है वो करने चाहिए, जो विगत में उन्होंने घोषणाएं कर रखी है उन पर अमलीजामा पहनाना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सरकार को पुनः आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि वो इस विषय पर जरूर अपना ध्यान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।